10 टका जरूर डालिए, ताकि जब कोई काम ना आएगा तो वही काम आएगा। एक मरतबा थे मौला अली बाजार जाने लगे। कहाँ जाने लगे? बाजार जाने लगे। मौला अली जा निकले घर से, बी फातिमा गौर से देख रही थी। मौला अली फरमाते, फातिमा आज बड़ी गौर से देख रही, कोई बात है? तो बी फातिमा आगे बढ़ के कहती, मेरे शोहर, मेरे सरताज, मुझको अनार खाने के मन कर रहा है, अनार खाने की ख्वाहिश कर रही है, अनार खाने की तबीयत चाह रही कि मैं अनार खाऊं। मौला अली फरमाते, फातिमा तू घर के अंदर जा, तेरा शोहर अनार लेकर ही आएगा। मौला अली बाजार चले गए। अनार तलाश करते करते एक आदमी एक अनार लेके बैठा था। मौला अली फरमाते, अनार बेचने लाए हो? कहा कि बेचने ही तो लाया हूँ। कहा क्या कीमत है? कहा 1 दिरहम। मौला अली ने 1 दिरहम दिए, अनार लेके चल दिए। फातिमा की ख्वाहिश थी कि फातिमा कर रही थी हम खाएंगे। कोई अगर बीवी फरमाइश कर दे तो ये गुनाह नहीं है, फरमाइश करना ये फातिमा की सुन्नत है, और फरमाइश को पूरा करना शोहर बन के ये मौला अली की सुन्नत। चले गए, अनार लेके चल दिए। ठीक 2-4 कदम चले, एक फकीर ने देखा। कहा अली हाथ में क्या है? कहा अनार है। कहा कहाँ लेके जा रहे हो अली? कहा घर लेके जा रहे हैं, मेरी बीवी फातिमा की ख्वाहिश है कि अनार खाएंगे। फकीर ने कहा अली वो अनार अल्लाह के नाम पे मुझको दे दो। जो ही अल्लाह का नाम लिया, अली ने फौरन वो फकीर के झोली में अनार डाल दिए। सोच के देखिए, मदीने में बहुत मुश्किल से तलाश करके एक अनार लेके आ रहे थे। फकीर ने अल्लाह का वास्ता दे के मांग लिया, अली दे दिए। हम लोग देते? अगर हम लोग के बहू, बीवी, बेटी कोई घर में, या बीवी खुद मांगती, और कोई सामान हम कलियाचक से या मालदा से या फिर अगल बगल से बाजार से मार्केट से लेके आते, और अगर कोई फकीर मांग लेता, हम लोग देते? फकीर को उठा पटक देते। वो नबी का घराना था, खुद भूखे रहते थे, औरों को खिला देते थे। वो कैसे साबिर थे, मोहम्मद के घराने वाले। अली आए, पहले फातिमा ने सलाम की, अंदर आ गए अली। फातिमा फरमाती, मेरे शोहर अनार खाने की तबीयत नहीं कर रही है। कहें सुभान अल्लाह। हम लोग की बीवी सलाम करती है, हम लोग जब कहीं से आते हैं काम करके बाजार से, सलाम करती है बीवी सब? अरे करती है। जुमा पढ़ के आते तब करती है, काम करके आते हैं तब, गोरू व्यापारी करके आते हैं तब, या राजमिस्त्री काम करके आते हैं तब, फेरी करके आते हैं तब, कभी नहीं करेगी। ये लोग आदत बना के रखी है, साल में एक दिन ईद में 5G HD सलाम, खाली ईद में करेगी। ईद में खाली सलाम। ये लोग पता नहीं क्या हो गया है। मेरी माँ बहने, हर जुमा तुम शोहर को सलाम करना। ठीक जुमा पढ़ के शोहर घुसे, अस्सलाम वालेकुम। कितना अच्छा लगेगा। झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाई देगा। लेकिन हम लोग की आदत है गांव देहात में, साल में एक दिन सलाम। शोहर ईदगाह से आएगा, एकदम बीवी सब दरवाजे में खड़ी है, लगता आज चौकीदार पड़ी है। ठीक शोहर दरवाजे पे आया, दुपट्टा ओढ़ने साड़ी लेके, अस्सलाम वालेकुम। ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल स्विच ऑफ। वो भी ईद में सब बेबी सलाम नहीं करेगी, पहले कपड़ा देखेगी। अगर ईद में कपड़ा ठीक ठाक है तब सलाम ठीक ठाक। अगर ईद में कपड़ा मोटा मोटी रहा तो सलामो मोटे मोटी पार। लेकिन यहाँ बहू बेटी ऐसी नहीं है, यहाँ के सब दूध के धोल। बहुत अच्छा आप लोग को समाप्त कर ली। जैसा बाजा, जैसा मजमा, जैसी गर्मी, जैसा माहौल, वैसा चंदा भी ठीक हुआ। और आज गुफ्तगू भी मेरी 1 घंटा ज़्यादा हो गई। आप लोग थक गए? थके? क्यों नहीं थके भैया, थकिए। मेरी तकरीर 1 घंटा ज़्यादा, 1:45 बज गया है। मैं 12:35-36 से बोल रहा था, और थोड़ी देर बोल दें। कितना आदमी सुनना चाहते हैं? थोड़ा हाथ उठा दीजिए। माशाअल्लाह से एक आदमी 100 टका ला के यहाँ दे दीजिए तो मेरी तकरीर शुरू हो जाएगी। इनकमिंग उधर से चालू रखिए, आउट गोइंग इधर से चालू रहेगा। इनकमिंग उधर से बंद, आउट गोइंग इधर से बंद, बीच में GST लागू, स्विच ऑफ, तकरीर खत्म। अब आपकी मर्जी। 100 टका नहीं दीजिएगा तो फिर तकरीर कैसे होगी? एक बाबू लेके आया, एक सज्जन आ रहा है, एक जन चल रहा है।
एक आदमी उठ रहा है, माशाल्लाह, ये 500 टका दिया। क्या नाम है बेटा? हाँ, शाहीन अख्तर। अल्लाह ताला इनको माला माल अता फरमाए, कई आमीन। हम लोग दुआ दे देते हैं, गारंटी नहीं देते कबूल होगी नहीं होगी, दुआ दे देते हैं। चलिए माशाल्लाह, माँ की दुआ गारंटी। आ बेटा, सोना सोना लाडू, आ कुटो, आ बेटा। क्या नाम है? अपना नाम की बेटा? बहुत अच्छा नाम है, ये तो नाम बढ़िया है। देखो नाम देखिएगा, आल्टी बाल्टी, रिंकू टिंकू, जबलू ढबलू, डेक्ची, बजाब तरह नाम है। रिंकी पिंकी चिंकी, अजीब तरह नाम, चिलगम चॉकलेट, सब नाम देगा। अच्छा सही बता रहा हूँ। अभी एक जगह गए थे, एक लड़का काला था, तो भूत को काला रहता ना, तो उसको भूता कहता, तो उसको भूता भूता सब कर रहा था। तो बचपन से भूता है, भूता है, भूता कथा से है, भूता, तो सब भूत भूत करते। जब आधार कार्ड बनने लगा तो उसमें भूता मियाँ नाम चढ़ गया। भूता मियाँ नाम चढ़ गया। अब इधर काम कहाँ मिलेगा? मालदा तरफ काम हम कुछ दिन किया, उस बार चला गया सीधे यूपी गुजरात बम्बे। 22-23 साल उम्र हो गई, अब जवान हो गया, इधर खटता था, काम करता था। अब इधर कहाँ काज मिलेगा, इधर काम काज बंद हो गया, चला गया गुजरात। अब जिस घरवा में सोता था वो घरवा रह गया खाली। एक दिन मेहमान कुटुंब आया, समधी सो, खाना पीना, सलाद पापड़ बिरयानी सब कुछ खा पी के जब सोने के टाइम आया, अब मेहमान सब ऐसे ओंग रहा है, घुमा रहा, झूम रहा है। तो उसका बाप बोला, ए लड़का, रे बेटा, रे ये जो कुटुंबन सब है ना, ये मेहमान सबको वो भूता घर में सुता दो। भूता घर में सुता दो का? अरे मेहमान की आँख खुल गई, अल्लाह ये भूत घर में सुताएगा, मारा मरी फटाफटी लूंगी समटा समटी, सुतेंगे कब? हालत खराब। अब कैसे सोए? अब भूता उसके बेटा का नाम था, तो मेहमान को क्या पता था इसके घर में महिला लड़का नाम भूता मियाँ। अब फिर भी कहा है, बेटा रे बाबू, ये मेहमानों सबको जाके सुला दो रे, झूम रहा है, देख रहे घूम रहा है, जाके सुता दो। इतना सुनना था, मेहमान सबके कान खड़ा। बोला समझी लोटा उठा है? बोला है। बोले एक लोटा पानी दीजिए। एक लोटा प्लास्टिक बाल्टी में पानी, लोटा में पानी लिया, आहिस्ते आहिस्ते निकला खेत बाड़ी तरफ और लोटा फेंक दिया। मेहमान हवा, नदी पार किया। समधी फोन कर रहा, समधी जी कहाँ चले गए? यहीं सोना था, खाटी उठी यहीं बिछा दिए। गए कहाँ? कहा नदी पार कर गए। कहा क्या बात है, सुनना यहीं तो यहाँ के इंतजाम कर दें सोने बैठने के लिए। बोला आपने जो कहा कि भूता घर में सुता दो, कलेजा मेरा हिल गया कि रात में सोएंगे मरा मरी फटाफटी होगा तो कहाँ सोएंगे। कहा सुनिए समधी जी, महिला लड़का जो मेरा है ना, उसका नाम भूता मियाँ। तो नाम गलत तो काम गलत, काम गलत अंजाम गलत। आका फरमाते जन जिनका नाम मेरे नाम मोहम्मद के नाम के साथ होगा, कल कयामत के दिन वो गुनहगार भी होगा, नाम के बुनियाद पे बख्शा जाएगा। जब भी बेटा बेटी का नाम रखना तो मोहल्ले के मौलाना इमाम को बुला करके किताब उताब देख के बढ़िया नाम रखना। अभी एक जगह नाम देखे थे वो गोबरा मियाँ। गोबर कहीं मियाँ होता है? गोबर अच्छा 1:45 बज गया, अभी तो आप लोग हिल नहीं रहे। एक दो हिलिए। एक दो हिलिएगा तब ने हम भी हिलेंगे। और थोड़ी देर बोल दें, बोल तो देंगे, लेकिन जब हम जवान थे तो 2 घंटा बोल देते थे।
अब हम जवान नहीं हैं। ये जो जीट जाट देख रहे हो ना, जान के धक में अंदर से खत्म। लेकिन अल्लाह का करम है, ये मेरी माँ की दुआ है कि मोहम्मद के ग़ुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता। और यहाँ जितना बूढ़ा बैठा है कोई जन्नत जा नहीं सकता। यही तकरीर कर दिए थे। मालदा में उतर के आगे हरिश्चंद्रपुर तरफ 3 गो बूढ़ा उठ के खड़ा हो गया। हमने बैठिए चाचा, बोल काहे ले बैठेंगे, जब जन्नत जबन करेंगे तो कहाँ बैठेंगे। हमने चाचा बैठ जाइए, बोल काहे ले बैठेंगे, जब जन्नत नहीं जाएंगे तो बैठ के क्या करेंगे। आपने कहा कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा। हमने कहा चाचा लिख देंगे कोई बूढ़ा नहीं जाएगा। कल क़यामत के दिन जो जन्नती होंगे वो बूढ़ा नहीं होगा, रब का हुक्म होगा, सभी बूढ़ों को जवान बना के अल्लाह जन्नत अता करेगा। इसलिए जवानी में नमाज पढ़ो, जवानी में इबादत करो, जवानी में सजदा करो, जवानी में तिलावत करो। जवानी की इबादत जवान होती है। बुढ़ापे में क्या नमाज पढ़ोगे। हम लोग बूढ़ा आदमी को देखते हैं मस्जिद में बैठ के नलवा के पास जब बैठता है तो एगो नलवा खुलता है, दोनों खुल जाता है, इतना हथवा हिलता है। हम बोले चाचा एक एगो खोलिए, बोले क्या करें, गड़बड़ा के खुल गया। इस टाइम में जब जवानी हो तो नमाज पढ़ो। जवानी में मोड़ में खाली पकौड़ी खाएगा, राजनीति करेगा। जब हाथ पाँव गोल हाथ कवरेज एरिया से बाहर, तब टूघरल मस्जिद जाएगा। जाके नमाज पढ़ते पढ़ते तैयात में दोनों उंगली उठा देगा। हमने चाचा ये एगो उठाइए, दोनों क्या उठाते हैं, बोले कम टाइम बचा, जल्दी उठा पूरा कर रहे हैं। अजब हाल हो गया है, नमाज नहीं पढ़ पाता सही से। हम लोग देखते हैं कि नहीं, एक दूगो ऐसा वैसा होता है ना, इधर फूंकता उधर फूंका जाता है, हाथ मुँह मसा कर सर का मसा करता है, ऐसे ऐसे करता है, ऐसे ऐसे लगता है माथा में तेल माख रहा है। हमने चाचा ठीक से की और का कर गड़बड़ा आ गया। इसलिए खुदा के वास्ते जवानी में नमाज पढ़ो, जवानी में इबादत करो, जवानी में सजदा करो, जवानी की इबादत जवान हो। मेरी माँ बहने, तू नमाजी बन, तेरे कदम में जन्नत है। बेटा चेहरा देख ले मुसीबत टल जाए, बेटा चेहरा देख के निकले दुर्घटना से बच जाए। बेटा माँ बाप का चेहरा मोहब्बत से देखे तो हज का सवाब मिल जाए। माँ बाप की रजा में रब की रजा है। कितना बड़ा मकाम है। इन लोग को नमाज पढ़ने का, ये घर घर में, हर घर में औरतें जिस दिन नमाजी बन जाएगी। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अज़ीज़ साथियों, मैंने एक जगह पर ये ख़बर सुनी कि एक बीवी ने अपने शोहर को मरवा दिया। जब उस बीवी से ये पूछा गया कि तुमने अपने शोहर को क्यों मरवाया, तो उस औरत ने ये जवाब दिया कि मेरा शोहर मुझ पर जुल्म करता था, मुझको मारता था, मुझे तंग करता था। अज़ीज़ साथियों, अपनी बीवी को इज़्ज़त दीजिए, अपनी शरीक हयात को इज़्ज़त दीजिए, उसको कमतर मत समझिए। वो अपना घर छोड़ के, आपकी वजह से अपने माँ बाप को छोड़ के, रिश्तेदारों को छोड़ के, ख़ानदान को छोड़ के आपके घर पे वो आई है। अगर आप उस पर जुल्म करेंगे, आप उसको सताएंगे, आप उस पर तरह तरह से अत्याचार करेंगे, तो दोस्तों ज़रूर उस पर जो है असर पड़ेगा। या तो वो आपसे तलाक़ ले लेगी या वो आपकी दुश्मन बन जाएगी। अजीज़ साथियों, बहुत सारी जगह से ये ख़बरें आई हैं कि कहीं पर औरतों ने अपने शौहरों को मरवा दिया। अजीज़ साथियों, हालांकि कुछ मामलात ऐसे भी होते हैं कि शौहर सही होते हैं और उसके बावजूद भी लड़कियां किसी दूसरे लड़के से मिल जाती हैं, उनसे मोहब्बत कर बैठती हैं, अपने शौहर का कत्ल करवा देती हैं, तो बाद में उन्हें बहुत पछताना पड़ता है। लेकिन शौहर को ये सोचना चाहिए कि जब वो बीवी अपना घर छोड़ के आई है तो अपनी औरत पर जुल्म न करें, उसको मारें नहीं, उसको बार बार ताने न दें, उसको गालियां न दें। साथियों, बीवी की इज़्ज़त करें, उसको रिस्पेक्ट दें, उसकी इज़्ज़त करें, उसको अच्छा समझें। अजीज़ साथियों, यकीनन अगर आप अपनी बीवी को इज़्ज़त देंगे, उसको अच्छा समझेंगे, तो आपको अपने पलकों पर बिठा कर रखेगी, आपकी खिदमत करेगी, आपसे मोहब्बत करेगी। और अगर आप उसको इज़्ज़त नहीं करेंगे, आप उसको इग्नोर करेंगे, आप उससे अपनी तवज्जो को हटाएंगे, तो वो धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी से वो औरत निकलती हुई नज़र आएगी।
इसलिए बीवी जो अल्लाह ताला की तरफ से एक बहुत अजीम नेमत है, इसकी कद्र करें, इनको इज़्ज़त दें, इनको बेवजह मारें ना, इनको बेवजह ताने ना दें। ऐसे ही औरतों को भी ये चाहिए कि अपने शौहरों को बेवजह तंग ना करें, उन्हें बेवजह जो है परेशान ना करें, बल्कि अपने शौहर को इज़्ज़त दें, उनका मर्तबा समझें। अजीज़ साथियों, चूँकि मर्द को ये चाहिए कि औरत जो है अपना घर छोड़ के आई है, उसके खाने पीने का, उसके रहन सहन का, उसके कपड़ों का ख्याल रखना है, उसकी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर बनाना ये शौहर की ज़िम्मेदारी है। यकीनन आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।